नमस्कार, आप देख रहे हैं एशियन न्यूज। मैं हूं आपके साथ संजना कुशवाहा। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय प्रशिक्षण महाअभियान 2026 को लेकर राजधानी भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में एक महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की, जहां कार्यशाला में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री अजय जामवाल और प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद रहे। इस कार्यशाला में हाल ही में बनाए गए प्रदेश पदाधिकारी, संभाग प्रमुख, जिला प्रभारी और विभिन्न जिलों के जिलाध्यक्षों ने भाग लिया। जहां कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि प्रदेश में प्रशिक्षण को लेकर बीजेपी की मजबूत परंपरा रही है। उन्होंने दावा किया है कि मध्य प्रदेश में प्रशिक्षण के बाद यहां के कई नेता प्रधानमंत्री तक पहुंचे हैं। देश के सभी जिलों के अध्यक्ष, प्रभारी और प्रशिक्षण टोली के सभी मान्य कार्यकर्ताओं के साथ हमने प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी, प्रदेश संगठन मंत्री सबके साथ इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल होकर के भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की विचारधारा के बलबूते पर हमारी अपने राज्य की एक सक्सेस स्टोरी भी है, जिसके कारण से देश के अंदर सबसे पहले की सफलता मिली। तो मुझे प्रसन्नता है वो मध्य प्रदेश से, जब हमारी स्थानीय सफलता 50 से 60वें दशक में प्रारंभ हो गई थी। विधानसभा के अंदर जीतने की सिलसिला भी नगर पालिका, नगर निगम और हमारे अपने राज्य के अंदर संवित सरकार 67 में बनी, 77 में सरकार बनी और सरकार बनने के बाद लगातार 2002-03 से लंबे समय से हमारी सरकार है। और पूरे देश के अंदर हमारे राज्य के कार्यकर्ताओं के कार्य व्यवहार के आधार पर एक अलग पहचान हमारे पूरे देश के अंदर भाजपा के कार्यकर्ताओं की है। ये सबसे बड़ी सौगात उद्धव ठाकरे जी से लगा करके तत्कालीन हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं के परिश्रम से है और हमारे वैचारिक रूप से चलाए गए अभियान पे जनता का असर भी ऐसा कि जनता उसको दिलो जान से चाहती है। इधर मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण का मुद्दा एक बार फिर सुर्खियों में। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने इससे जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए 27% आरक्षण पर अंतरिम रोक लगा दी है। सर्वोच्च अदालत ने ओबीसी आरक्षण से जुड़ी याचिकाओं को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को वापस भेजते हुए कहा है कि हाई कोर्ट को ही आखिरी फैसला लेना चाहिए। वहीं इस मामले पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने है, जहां उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने ओबीसी जनगणना का विरोध किया था। कांग्रेस जनता को गुमराह करने का काम करती है। कांग्रेस तो हमेशा झूठ बोलो आगे बढ़ो इसी भाव से चलती है और कांग्रेस के झूठ पे जनता जानती, इसलिए चुनाव में आकर के कांग्रेस को इसकी मुक्ति। कांग्रेस ने 1971 में गरीबी हटाने की बात करी, गरीबी हटी नहीं, कांग्रेस लगातार बेवकूफ बनाती है। कांग्रेस ने ओबीसी की जनगणना का बंद करने का आरोप भी कांग्रेस के माथे पे। कांग्रेस सामाजिक विद्वेष फैलाने का काम करती है, हर एक वर्गों से, ऊंचे वर्ग, नीचे वर्ग, तमाम लड़ाने की बात करती है। आप बताइए फूल सिंह बरैया जी की भाषा दीवान की क्या है, क्या उनको मानोगे? लेकिन कांग्रेस कभी उसमें कार्रवाई नहीं करती। तो ये सामाजिक संघर्ष को बढ़ावा देने में भी वही लोग आते हैं। इसी प्रकार से जैसे राम मंदिर के मामले में अड़ंगे लगा दे रहे हैं, तो ना ये भगवान के हुए, ना समाज के हुए, ना संसार में, बाकी कांग्रेस अपने स्वार्थ के लिए जानी जाती है। देखिए कांग्रेस इसीलिए वापस आता हूँ, कांग्रेस का काम मैदान में कम, हंगामे में ज्यादा है। इसलिए कांग्रेस लगातार नकारात्मकता की राजनीति करने के कारण से देश भर में पतन की तरफ जा रही। मैं उम्मीद करता हूं कांग्रेस इससे सबक लेगी। इधर मध्य प्रदेश में भू अधिकार पट्टाधिकारी किसान अब अपनी जमीन के मालिक बनेंगे। आपको बता दें, सरकार ने इस बड़े फैसले का लाभ करीब 50 लाख किसान परिवारों को मिलेगा। अब किसान पट्टे की जमीन की रजिस्ट्री करवा सकेंगे और रजिस्ट्री का खर्च पूरी तरह से सरकार वहन करेगी। आपको बता दें, सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्र के 50 लाख परिवारों को भू अधिकार के पट्टे दिए गए हैं। उन्होंने कहा क्योंकि यह किसान कल्याण वर्ष है, हमने बड़ा निर्णय लिया है। लगभग 3500 करोड़ रुपए की धनराशि खर्च की जाएगी। सभी भू अधिकार के पट्टे पंजीयन विभाग में रजिस्ट्री के रूप में दर्ज होंगे, तो वही रजिस्ट्री का पैसा सरकार ही देगी, किसान को नहीं देना होगा। में बहुत बड़ा कारण है, लगभग 50 लाख परिवार जिनको ग्रामीण क्षेत्र के अंदर हमने भू अधिकार के पट्टे दिए। अब भू अधिकार के पट्टे जिन जिन किसानों के पास है
ये किसान कल्याण वर्ष है, तो इसका हमने बड़ा निर्णय लिया है कि हम लगभग 3,500 करोड़ रुपए की धनराशि इस पे खर्च करने वाले। सारे भू अधिकार के पट्टे विधिवत पंजीयन विभाग में रजिस्ट्री का रूप लेकर के, अगर वहां जाएंगे तो बाकायदा रजिस्ट्री होगी, लेकिन रजिस्ट्री में पैसा सरकार ही देगी, उस किसान को नहीं देना। लेकिन वो जैसे रजिस्ट्री का दस्तावेज बन जाएगा, बाद में वो किसी जगह पे लोन लेना हो, स्वयं को प्रॉपर्टी का जिस प्रकार से कोई भी उपयोग करना चाहे, उतना बड़ा अधिकार हमने दिया है। और ये बहुत बड़ा निर्णय है, और ये देश का अपना पहला राज्य है जो इस प्रकार से गरीब वर्ग, किसान वर्ग दृष्टि से ऐसा निगाह रख करके बड़ा काम किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने हिंदवी स्वराज्य के संस्थापक वीर शिरोमणि छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर नमन किया, जहां सीएम ने सोशल मीडिया पर अपने संदेश में शिवाजी महाराज के अभूतपूर्व पराक्रम, शौर्य और अद्वितीय युद्ध कौशल को राष्ट्र के स्वाभिमान का प्रतीक बताया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि शिवाजी महाराज का प्रेरक जीवन युवाओं को सदैव राष्ट्र सेवा और साहस के मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति देता रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वतंत्रता सेनानी गोपाल कृष्ण गोखले की पुण्यतिथि पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की है, जहां सीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि शिक्षा, कौशल और आत्मनिर्भरता ही राष्ट्र की समग्र विकास की आधारशिला है। गोखले जी ने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भूमिका निभाने की प्रेरणा दी। गोखले जी के ओजस्वी विचार सदैव समाज को मार्गदर्शन देते रहेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वितीय सरसंघचालक माधव राज सदाशिव गोवलकर गुरुजी की जयंती पर सादर नमन किया है। सीएम ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि गुरुजी का आदर्श जीवन हम सभी को निरंतर राष्ट्र सेवा के लिए प्रेरित करता रहेगा। इधर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बुधवार देर शाम मुंबई क्लाइमेट वीक 2026 में सहभागिता की, जहां सीएम ने कार्यक्रम में कहा कि क्लाइमेट चेंज से निपटने में एमपी लीडर बन रहा है। एमपी और इन्वेस्टर्स मिलकर देश को आगे बढ़ाएंगे। 24 घंटे बिजली देने में मध्य प्रदेश सबसे आगे। कार्यक्रम के दौरान मध्य प्रदेश में नवकरणीय ऊर्जा विकास के लिए सिकोया क्लाइमेट फाउंडेशन के साथ MOU भी किया गया। एनर्जी का बड़ा अच्छा हमारा क्लाइमेट चेंज के इस कार्यक्रम के साथ मैं अपने सभी इन्वेस्टरों के लिए मध्य प्रदेश का एक ऑफर लेकर भी आया हूं। और जिस प्रकार से हमारे यहाँ पर बीते समय में 4 घंटे 6 घंटे सोलर एनर्जी का रात तक का करार किया है, अब 24 घंटे इस रिन्यूएबल एनर्जी को बैटरी स्टोरेज के माध्यम से स्टोर करके लोग उपयोग करें। तो इस तरह से हमारा राज्य देश के अंदर भी और विदेश में भी उस श्रेणी में खड़ा हो रहा है जहां हम सोलर को 24 घंटे भी लोगों को अपने उपयोग के लिए देने के लिए सक्षम हो। उम्मीद करेंगे जलवायु परिवर्तन में ग्रीन एनर्जी का जो महत्व है वो इसी प्रकार के चीज़ों को प्रोत्साहन देने का है। 200 मेगावाट का एक प्रोजेक्ट बढ़वाने में लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। भविष्य में और अच्छे प्रोजेक्ट इस दिशा में आगे बढ़े। बीते समय में हमने लगभग 8,000 मेगावाट के प्रोजेक्टों पे काम करना शुरू किया। मौका पड़ेगा तो इसमें और आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री की विकास डायरी में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एशियन न्यूज। नमस्कार।